इसके अंदर डेटा वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल अगर हम किसी एक एग्जांपल से समझें, एक और एग्जांपल है जो हमने सर ने दी थी उसके अलावा, कि वेरिएबल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो एक बॉक्स है या कंटेनर है। अब उस बॉक्स के अंदर हम डिफरेंट चीजें स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है जिसको हम पेटी भी कहते हैं, जो हमारे रेडी वालों के पास होती है, तो उसके अंदर अगर ऑरेंजेस हमने रख दिए तो वो एक वेरिएबल है। हम उस पेटी को या कंटेनर को हम वेरिएबल से समझ लेते हैं। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग में क्या होता है? प्रोग्रामिंग में इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर अ डेटा। अब जो हमारे पास ऑरेंजेस थे वो डेटा हो गया, और जो हमारे पास कंटेनर था या पेटी थी वो हमारे पास हो गया वेरिएबल। अच्छा, क्या वेरिएबल हैव नेम्स, जैसे कि हमने अभी प्रोग्राम के अंदर देखा लेट और वेरिएबल मैंने लिखा था, तो वेरिएबल जो था वो नाम था। अब उसके अलावा कोई दूसरा नाम भी हम रख सकते हैं, जो हमारी मर्जी है हम उस मुताबिक रख सकते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिकेशन है, एक स्टैंडर्डाइजेशन है जिसके जिसकी मतलब कि जिसको देखते हुए हमें क्या कहते हैं वेरिएबल्स के नाम रखने होते हैं, वो अभी हम देख लेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक एग्जांपल है, एक सेकंड बात की ना कि डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल हर वक्त आपकी चीज में मौजूद है। वॉलेट है, वॉलेट खोलो, 100 रुपए के कितने नोट हैं, 10 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं। डेटा टाइप क्या हो गया? 100 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट। वेरिएबल क्या हो गया? कितने नोट हैं। क्वांटिटी ऑफ द नोट्स इज अ वेरिएबल। डेटा टाइप क्या हो गई? टाइप ऑफ नोट, किस टाइप का डिनोमिनेशन। तो अगर इस एग्जांपल में समझ में नहीं आया रेडी वाले से, उससे कर लो। वो भी क्या है? पर्स है ना, ये भी पेटी है, ये लेदर की पेटी है। लेदर की पेटी आपने अपनी जेब में रखी, इसमें सारे नोट जितने भी हो सारे नोट आपने रखे हैं। वेरिएबल की तरफ ऐसे अच्छी एग्जांपल और क्या बात है, और भी आपकी जिंदगी में वेरिएबल हो सकते हैं। वेरिएबल को नाम दे सकते हैं, 4 वेरिएबल्स। हम 3 दोस्त हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। लेट का कीवर्ड सबसे पहले हम यूज करेंगे, जैसे कि हमने अपना जो प्रोग्राम भी किया था उसके अंदर देखा था। लेट का कीवर्ड यूज होगा, उसके बाद आपके जो वेरिएबल का नेम है इसमें फेवरेट कलर लिखा होगा, फिर उसके बाद आप इक्वल्स टू का साइन डालते हैं। इक्वल्स टू का साइन का मतलब है कि आप जो राइट साइड पे वैल्यू है उसे लेफ्ट साइड पर असाइन कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने स्ट्रिंग बना दी। स्ट्रिंग आपने देख लिया है कि हम उसको 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप डबल कोट्स में या सिंगल कोट में या बैकटिक के अंदर। इन तीनों से हम कुछ भी जब भी डिफाइन करेंगे उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ होगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा। अब इसके अंदर हमने स्ट्रिंग के अंदर ब्लू लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे कंसोल करवा के इसका रेफरेंस देख सकते हैं। जिस तरह से हमने भी वेरिएबल को एक कंसोल करवाया था, console.log के अंदर हमें पता है कि जब console.log लिखते हैं और उसके अंदर कुछ भी हम पास करते हैं तो वो उस चीज को प्रिंट करवा देता है। अब जब हम वेरिएबल को console.log के अंदर लिखेंगे तो वो जो उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वेरिएबल के अंदर वो प्रिंट करवा देगा। अच्छा, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं। ऐसे ही नहीं कि अंधाधुंध आपने वेरिएबल के नाम उठाया और डाल दिया। मर्जी आपकी, ए बी सी यूज कर लो, आगे अगर फ्री हो। वेरिएबल्स जब भी आप अपने सिस्टम में डिक्लेयर करें उसका कोई मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। अगर इससे प्रीवियस स्लाइड क्या होगा, प्रीवियस स्लाइड के अंदर लेट फेवरेट कलर इज इक्वल टू ब्लू। फेवरेट कलर क्या डिनोट कर रहा है? कलर तो डिनोट कर रहा है किसका? जो भी प्रोग्रामर है उसका फेवरेट कलर क्या हो सकता है? कॉन्टेक्स्ट जो है, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कोशिश करें कि उसी कॉन्टेक्स्ट से मिलते जुलते नाम रखें, ताकि आने वाले प्रोग्रामर जो आपके कोड पे काम करें वो आपको दुआएं दें, गालियां ना दें। तो उसका रीजन ये आपने कहा ए, कोई
समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर क्या है, ये बी कर क्या है। वहां पे जब आप मीनिंगफुल नेम रखेंगे तो मीनिंगफुल नेम रखने का मतलब ये है कि आगे आपको भी आसानी होगी जब आप उस वेरिएबल को कहीं अपने कोड में रेफरेंस करें। वेरिएबल्स के नाम डिक्लेयर करने के लिए आपके पास कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, जिसका मतलब स्मॉल कैरेक्टर्स हो सकते हैं और डिजिट भी हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक आप डिजिट भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैरेक्टर के मेंशन हुआ उसके अलावा कोई और कैरेक्टर अलाउ नहीं होती। एक और वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं होगा। मेरे वेरिएबल का नाम 3 इडियट्स नहीं हो सकता, इडियट्स 3 हो सकता है, क्योंकि आपका नंबर जो है वो 3 यानी न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। आपका वेरिएबल जो है वो किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। वो कैरेक्टर डॉलर साइन भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, बट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। और ये जब आप मेरी बहन ने बात की फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं, जब आप कुछ फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बता सकते हैं कि मेरे वेरिएबल दिखने में कैसे हैं। आप बता सकते हैं कि मेरा वेरिएबल जो है नेट से कौन सा केस यूज करेगा, कैमल केस यूज करेगा या पास्कल केस यूज करेगा। तो कैमल केस क्या होगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट वेरिएबल कैपिटल और स्नेक केस में क्या होगा, तो सॉरी पास्कल केस में क्या होगा, पहला कैरेक्टर कैपिटल। एक और केस होता है जिसे हम कहते हैं स्नेक केस, उसमें ज्यादातर जो है वो अंडरस्कोर यूज होता है। जो वेरिएबल आप अंडरस्कोर के साथ डिफाइन करते हैं वो स्नेक केस यूज होते हैं। यूजुअली स्नेक केसेस जो हैं वो डिस्करेज किए जाते हैं क्योंकि वो एक तो देखने में भी गंदे लगते हैं, विजुअलाइजेशन हर वेरिएबल में अंडरस्कोर आ रहा हो तो देखने में भी जो है ना वो क्या कहते हैं द बैक ऑफ द माइंड में कुछ अजीब सी फीलिंग होती है यार क्या किसने किस बच्चे ने वेरिएबल दिया। सो कैमल केस या पास्कल केस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पुराने जमाने में जावा यूज करते थे वो सारे कैमल केस, चाहे फंक्शन का नाम बना रहे हो, चाहे फ्लो का नाम बना रहे हो, चाहे फंक्शन बना रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने क्या नहीं तो पास्कल केस यूज करेंगे। ठीक है, पास्कल केस यूज करो तो सब अपनी अपनी मर्जी, सब प्लेटफॉर्म्स की अपनी अपनी मर्जी है किस तरह का वेरिएबल यूज करना है। आपके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्जी है। आप फंक्शन का नाम स्ट्रिंग केस बनाओ, आप फंक्शन का नाम पास्कल में बनाओ, आप फंक्शन का नाम कोई और अपना स्पेस बना के बना दो, लेकिन जो ऊपर 3 चीजें मेंशन की, 4 चीजें मेंशन हुई इसके अलावा कुछ नहीं। पहला कैरेक्टर होगा, 0 से 9 तक के वर्ड्स यूज, 0 से 9 तक के नंबर्स यूज हो सकते हैं, अंडरस्कोर यूज हो सकता है, डॉलर साइन यूज हो सकता है। पहला कैरेक्टर नंबर नहीं होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, सिवाय 2 के। बनाए सब 2-4 वेरिएबल बनाए। असल जब तक ये कोड लिख रहे हैं तमाम जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनसे दरख्वास्त है मेरी, जब इंटरनेट बंद हुआ था ना आप लोगों का, हमारे मेहमान दोस्त बैठे हैं उन्होंने ना नेटवर्क अपना निकाल के अपना कंप्यूटर लगा लिया। सर ये तो वही वाला केस हो गया कि एक मखसूस दिन के ऊपर आईसीयू में बेड नंबर 14 का मरीज मर जाता है। सुना है ना कभी? तो पहला बंदा मर जाता है, एक दिन आया बेड नंबर 14 पे एक मरीज मर गया, उनके दिन सुबह 9 बजे। ठीक है, कोई बात नहीं, आईसीयू में बंदे मरते रहते। अगले हफ्ते पे यही फिर बेड नंबर 14 का मरीज मर गया सुबह 9 बजे। 3-4 दफा ऐसा होने के बाद तो अस्पताल वालों की अटैक हो गई, यार ये क्या है, ये बेड के अंदर वो कर्स है यार। यहाँ पे जो भी बंदा आता है वो रात को सुबह 9 बजे, बुधवार दिन सुबह 9 बजे मर जाता। वो बड़े परेशान होते हैं, तो मरीज बिठाने का इंतजार कर रहे थे कि मैं नहीं लेटूंगा इसमें, कोई तो मर जाता है। जबरदस्ती 2-4 लोगों को बिठाने वो भी मर जाते।
फिर एक दिन वो कहते हैं कि यार कुछ करते हैं, देखते हैं कि यार क्या 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 रीजन है, ऐसा 9 बजे ऐसा क्या होता है जो ये बंदा मर जाता है। तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाए होते हैं और फिर सारे बैठ के सीसीटीवी को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो उसके बाद 8:59 के ऊपर दरवाजा खुलता है, एक भंगी आता है, अंदर एंटर होता है, लाइव को मशीन का तार निकालता है, मोबाइल का चार्जर कर रहा है। तो हफ्ते तो नहीं होगा ना अभी? आप ये देखो खैर, अच्छा, सबसे दरख्वास्त ये है कि जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, अगर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, अपनी कारस्तानी मत करें। उनका तार निकाल के कीबोर्ड, 3 कीबोर्ड की सर यूएसबी का पोर्ट होता है, नहीं तोड़ रहे। मैं फिर भी 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं बात पूरी कर लूँ, फिर क्लास आपकी है। वो आप लेते रहिएगा 10 तक फिर। खैर, तो और किसी कंप्यूटर का तार निकाल के अपना लैपटॉप का चार्जर उधर मत लगाएं। इधर बहुत सारे कनेक्शन है, किसी को नहीं मिल रहा खड़ा हो जाए, मैं आपको भी दे दूंगा। अंदर इतने कनेक्शन लगावे कि अभी इंतजाम आप लोगों का हो जाएगा, जिससे आप चार्जर कनेक्ट कर लेंगे। तो आइंदा आप लोग ख्याल कीजिएगा किसी भी कंप्यूटर का, क्योंकि इस तरह भी है कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ पर बीच बीच में नेटवर्क के स्विचेस लगाए हुए हैं जो आपस में कनेक्टिविटी बन रहे हैं, पूरा रिंग बना हुआ है। रिंग में से एक भी बंद होता है ना, पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। ठीक है, तो अपने आप से ये सोच लें कि आइंदा अपने किसी कंप्यूटर का तार नहीं निकालना, नहीं लग रहा होगा। अब जिस तरह इस सामने वाले सॉकेट में 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं ना, लैपटॉप्स, इनसे रिक्वेस्ट कर ले भाई आपका चार्ज हो गया, थोड़ी देर मुझे भी दे दो, चेंज कर लो, एक्सचेंज कर लो। कंप्यूटर का तार निकालोगे खुद आप लोग परेशान हो गए कि बैटरी की बत्ती और इंटरनेट की बत्ती बंद हो जाएगी। तो ये आइंदा इसका ध्यान कीजिएगा। दूसरा, जब आपको इंटरनेट दिया भी है उसको कंस्ट्रक्टिव यूज कीजिएगा। फेसबुक इधर उधर पढ़ा रहे हैं और पीछे नेटफ्लिक्स ना चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर सर आप लोगों को पुलिस छूटे में इस तरह का कोई केस मिले, उसका सिर्फ आप मुझे वो भिजवा दीजिएगा कार्ड में। अभी मेरे पास एक रखा हुआ है, अगर क्लास के अंदर वो नेटफ्लिक्स देख रहा होगा तो फिर जब वो डिस्कॉर्ड पे या किसी और चैनल पे मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हो तो मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ। सर कह रहे मैं भी साथ देखूंगा। घर पे जब मेरे पास कंप्लेन आएगी ना कोई किसी की मसला आ रहा है तो मैं अभी नेटफ्लिक्स देखूंगा। अच्छा, सर का कैमरा पता नहीं चलता। एक स्टूडेंट कार्ड मेरे पास मौजूद है, ये ऑन साइड स्टूडेंट था और अभी इसका प्रोग्राम वो देखे ऑन करके इनको दिखा दें। ये बच्चा अभी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, इसका प्रोग्राम बढ़ गया क्योंकि ये कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसकी रैम शेम निकाल दिया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वो तस्वीर नजर आएगी ना फिर देखिए। ये ओके का मैसेज हटाओ, नजर आ रहा है? ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट आप लोगों के साथ, मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो, आप भी ध्यान रखिएगा। सर दानिया लादौरी की भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, जो कंप्यूटर का तार निकाल के अपना मोबाइल चार्ज कर रहा हो इसको चार्ज करो। ठीक है, ध्यान रहेगा अंदर। मैंने आज इस भाई को इसलिए खाने के लिए कहा है कि मैं पिछले 1 हफ्ते से प्रोग्रामिंग कर करके पहुंच चुका। ये मशीन देखते हुए ना और इंस्टॉल हो गया। आज जब बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था क्लास लेने का, मगर मैंने कहा कि नहीं यार अभी से कमिटमेंट ब्रेक नहीं करें। तो मुझे ये भी पता चला कि आज शायद कुछ हो रहा है, मतलब रुकावट आ रही है। इस इलाके में तो वैसी होती रहती है रुकावट। मैं जब आया तो पुलिस वालों ने रोक दिया, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कंटेनर को थोड़ा सा आगे करके लगाया, वो पीछे से दबा। अब मैं मोटरसाइकिल लेके कंटेनर के नीचे तो नहीं जा सकता था। जब मोटरसाइकिल लेके अगर मैं कंटेनर के नीचे गया तो 4 गंदों पे ऑप्शन फास्ट एंड फ्यूरियस वाला सीन करना था ना, स्पीड में आते हुए आगे ट्रैफिक पुलिस में लग जाता है।
शून्य हो गया है